सो आज हम अलंकार की स्टडी करते हैं। अलंकार को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार, और इंग्लिश में होता है ये, आपने पढ़ा होगा शायद, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे सिमली है, मेटाफर है, ठीक है, पर्सनिफिकेशन है, ये सब पढ़ा होगा। तो यही इंग्लिश में होता है, यही हिंदी में होता है। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार, आभूषण। इसका मतलब है जब हम पोइट्री में अलंकार यूज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी राइम यूज करते हैं जिससे पोइट्री को पढ़ने में और आनंद आता है, उसकी सुंदरता, ब्यूटी बढ़ जाती है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं कि हमने अलंकार यूज किया। और अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार होता है। अलंकार के टू टाइप हो गए। एक है जो शब्द के आधार पर है, उसे हम बोलेंगे शब्दालंकार, और एक है अर्थालंकार जो अर्थ के आधार पर है, उसे बोलते हैं हम अर्थालंकार। ठीक है। तो शब्दालंकार में जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसकी ब्यूटी बढ़ती है, ठीक है, तो शब्द प्रयोग होते नजर आएंगे। और अर्थालंकार में उस राइम में, उस कविता में या उस कविता की लाइन में आपको अर्थ निकालने पर वो ब्यूटी नजर आएगी, वहाँ पे अर्थ के आधार पर होगा, वहाँ पर अर्थालंकार बोलेंगे। तो अब सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत हम समझते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अलंकार, अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य क्या है? जब हम कविताएं हम देखते हैं, लयबद्धता पाई जाए, लयबद्धता, लयबद्धता हो, इसे हम संगीतात्मकता भी बोलते हैं। संगीतात्मकता, संगीतात्मकता यानी कि म्यूजिकल साउंड आपको लगे सुनने में, राइम लगे सुनने में, राइमिंग में हो आपका जो भी गिवन हो, पैरा या फिर लाइन, और इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो व्यंजन वर्ण का मतलब क्या है? व्यंजन वर्ण का से लेकर जो ज्ञातक अक्षर होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आ से लेकर आ तक का जो कैटेगरी है उसमें स्वर होते हैं। का से लेकर ज्ञातक का, खा, गा, इस तरीके के जो अक्षर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर व्यंजन होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे, और जो ऐसे अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण बोलते हैं। एक्चुअली अगर आपको वर्ण के बारे में पूरी डिटेल लेनी है तो हमारा जो वीडियो है जिसमें हम वर्णों के बारे में, स्टार्टिंग ग्रामर है, वो बताया है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते रहते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो आपको और मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो इस तरीके के वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो मिलते रहें। अच्छा, अनुप्रास अलंकार संगीतात्मकता या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अगर इसमें पाई जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझ सकते हैं? काली, काली लहर कल्पना, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। ऐसे एक आपको राइम मिल रही है। यहाँ पर देखो कविता की एक राइम मिल रही है। पहला क्या है? लयबद्धता, एक लय मिल रही है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, मतलब एक जैसी साउंड मिल रही है, राइमिंग बोलते हैं इसको, एक जैसी साउंड को। संगीतात्मकता मिल रही है, संगीत म्यूजिकल साउंड मिल रही है। वर्णों की आवृत्ति, ये देखो यहाँ पर का है, यहाँ पर भी 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 का है, यानी वर्णों की आवृत्ति नजर आए तो वहाँ पर
अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल है, पूत कपूत पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें देखो राइम मिल रही है, अक्षर भी मिल रहे हैं, वर्ण भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो कई बार अक्षरों की रिपीटिशन आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होते हैं वहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइएगा, वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार के और भी एग्जाम्पल देखिएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ पर तरनी ता नजर आ रहा है कई बार, तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है। अगर एग्जाम में अनुप्रास नहीं पूछा जाए, पूछ लिया जाए शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, तो आप देखेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, शब्द वर्णों की आवृत्ति होती है। तो फिर वहाँ पर ऑप्शन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वही कि शब्दा अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं चारू चंद्र की झंझट किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जब कविता में एक ही शब्द शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार अर्थ अलग अलग हो, हर बार अर्थ उनका अलग अलग हो, जब कविता में एक या दो से अधिक शब्द कई बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, हरि हरि में मिल गए, हरि भये उदास। तो यहाँ पर देखिए, हरि को ढूंढन हरि चले, हरि का मतलब यहाँ पे 4 बार हर लाइन में हरि आया है। तो पहले हरि का मतलब है हरि को ढूंढन हरि चले, यानी कि पहले हरि का मतलब है सांप, दूसरे हरि का मतलब है मेढक। सांप मेढक को ढूंढने अपना शिकार के लिए जा रहा है, हरि बैठे हरि पास, यानी इस हरि का मतलब है मेढक, और बैठे कहाँ पर, हरि पास यानी पानी। मेढक जो है पानी के पास बैठा है। जब मेढक ने सांप को देखा, हरि को देखा, तो वो पानी में कूद जाता है। जब हरि मिल गए, ठीक है, तो कूद जाता है, उसके बाद तब वो सांप उदास हो जाता है, तब हरि भय उदास। तो यहाँ पर हर बार हरि का अर्थ अलग अलग है और दो या दो से अधिक बार आया है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये जितने अलंकार की शब्द आप पहचान सकते हैं, वो परिभाषा के आधार पर ही पहचान सकते हैं। तो हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, जब हरि में को हरि मिल गए, तब हरि भये उदास। ये एग्जाम्पल हुआ अलग यमक अलंकार का। इसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा। देखिए, काली घटाएं आती हैं, बादल आते हैं तो वो घट जाती हैं, हवा चलती है, और घमंड घटना अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग होता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए बा पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक दो शब्द आ रहे हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है जो शिवजी महाराज के ऊपर एक धतूरा चढ़ता है, ऐसे गोल गोल सा, जिसमें कुछ कांटे से होते हैं। ठीक है, धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो अगर दोनों का अपना अर्थ अलग अलग होता है, कनक का धतूरे को अगर कोई खा लेता है तो आदमी बौरा जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा सोना मिल जाता है तो आदमी बहुत ज़्यादा अगर सोना मिल जाए, बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, तो उससे भी आदमी बौरा जाता है। तो यहाँ पर
दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। इससे हमें ये पता चला अनुप्रास में शब्दों अक्षरों की यानी कि वर्णों की आवृत्ति होती है, लयबद्धता होती है, संगीतात्मकता पाई जाती है। यमक में जो आवृत्ति होगी वो शब्दों की होगी, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक रहीमदास जी ने एक एग्जाम्पल लिया है दीपक का कि दीपक के जलने पर उजियारा होता है और दीपक बढ़ जाए, बारे का मतलब जो बचपन भी होता है और बारे का मतलब होता है जलाना, बारे उजियारे करे, यानी कि दीपक की यूज करते हैं हम, दीपक को यूज करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो उजाला होता है। उसी प्रकार से अगर बचपन में ही किसी कुल का कपूत हो जाए यानी पुत्र कपूत हो जाए तो उसका परिवार तो अंधेरे में ही आ जाता है, यानी कि उस परिवार की बड़ाई कौन करे। ठीक है, तो यहाँ पर एक गति दीपक की बताई है और एक गति का कंपेयर किया है पुत्र का कपूत होना। तो दोनों में गति के बारे में बता रहे हैं और दीपक के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार दीपक परिवार में एक पुत्र होता है, वो जब अच्छा होता है तो परिवार का नाम रोशन कर देता है, और यह दूसरा दीप का तात्पर्य है अंधेरे को भगाने का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शब्द या पदार्थ या प्रोडक्ट एक ही बार आया लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो रहीमदास जी का ही दोहों से लिया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी का एक ही अर्थ है और पानी का अलग अलग, पानी मतलब एक शब्द जो आया है पानी वो जल ही होता है और उस जल या पानी का तीन लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। जैसे मोती बनने के लिए जल, आप देखेंगे मोती बनता है तो पानी चाहिए वरना मोती नहीं बन पाएगा समुद्र में, और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी चाहिए। और जब हम आटा मॉइस्ट करते हैं, चून मतलब आटा, ठीक है, आटा जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी। तो तीनों का अर्थ अलग अलग है आवश्यकता के आधार पर, लेकिन पानी शब्द जो एक मीनिंग रखता है उसके तीन तीन अर्थ अलग प्रकार से निकल रहे हों, तो दो या तीन अलग अर्थ निकलते हों अलग अलग, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार जो अर्थ के आधार पर काव्य में एक चमत्कार लाते हैं, वहाँ अर्थालंकार होता है। जब कविता के माध्यम से दो वस्तुओं में समानता का भाव हो, इंग्लिश में बोले तो सिमिली, सो एज, लाइक जैसी फीलिंग आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान आपको इन वाचक शब्दों से भी हो सकती है। से, सा, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान। ठीक है, तो ये सब शब्द आपको याद रखने चाहिए जिससे आपको आसानी हो सकती है उपमा अलंकार को पहचानने में। अब उपमा अलंकार में कुछ और भी बातें हैं, जैसे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, ऐसे ही बोल देते हैं उपमा अलंकार। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, यानी आप जिस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है और उससे तुलना कर रहे हैं वो अप्रस्तुत है। जिस गुण की विशेषता की बात करी जाए उसे हम धर्म या गुण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। देखो यहाँ पर सीता का मुख है, सीता का मुख क्या हुआ, उपमान। इसी की आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, ये प्रेजेंट है,
उपमेय, सॉरी उपमेय है ये, उपमेय। और चंद्रमा से आप कंपेयर कर रहे हो, जो प्रेजेंट नहीं है, उपमान, ठीक है। और वाचक शब्द क्या है, के समान, ये वाचक शब्द हुआ, देखो के समान। और सुंदर क्या है, गुण है, ठीक है, एडजेक्टिव है, गुण है, धर्म है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, धर्म या गुण। तो ये ऐसे करके हम पहचान सकते हैं। यानी कि उपमेय, उपमान, धर्म, गुण, इसमें कंपेयर होती है और एक चीज़ प्रेजेंट होगी, दूसरी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। अगर आप कहें कि ये उसकी तरह लगता है, तो क्या वो पर्सन सामने होता है, नहीं। तो हम उस तरीके से कह रहे हैं, उपमेय का मतलब जिसकी कंपेयर कर रहे हैं, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उपमान होता है, ठीक है। एक बात और सिमिली की बहुत इम्पोर्टेंट, कि दोनों चीज़ें होती अलग अलग हैं, जैसे सीता का मुख और चंद्रमा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनका गुण समान होगा। जैसे सुंदरता, दोनों ही देखने में सुंदर, तो इसलिए यहाँ पर सुंदरता का गुण था, दोनों में एक समान चीज़ थी, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें थी, तो वहाँ पर आपका अलंकार मिलता है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। और इसमें जो वाचक शब्द है उनको ध्यान रख के भी हम अलंकार पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है, ये एक्चुअली लाइन पोइट्री की नहीं है, ये दोनों लाइन प्रोज की है। तो ये किसलय से अंग वाला कहाँ है, तो से है ना, कंपेयर मिल गई, किसलय से अंग वाला, से मिला, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। तो इस तरीके से आपकी पहचान आप पहचान कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार के और भी एग्जाम्पल देखिए, पीपर, पात, सरिस, सरिस मिलाना, ये वाचक शब्द मिला। वह दीप शिखा, सी, सी मिला। हरिपद, कोमल, कमल से, तो पहली बात तो यहाँ कंपेयर हो रही है, दूसरी बात ये शब्द मिल रहे हैं वाचक, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की पहचान हम इस प्रकार रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को, ध्यान से सुनिएगा, तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाए, यानी कि जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसको उसी का नाम दे दें, या फिर हम कह दें नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर कर रहे हैं, अगर लिविंग थिंग से तो लिविंग थिंग को भी नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर दें, या फिर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर दें। जैसे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, वैसे भी ऐसे समझ लो, जिसने किसी चीज़ का रूप ले ले, जो दूसरे का रूप ले ले, वो रूपक अलंकार होता है। इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। सो एज, लाइक की तरह कंपेयर तो होगा इसमें, वाचक शब्द जैसे उपमा में होते हैं उसकी तरह कंपेयर होगा, लेकिन वो शब्द गायब मिलेंगे। अंबर, 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 पनघट, अंबर के समान पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, तो या अंबर जैसी पनघट, या अंबर में पनघट, ठीक है। तो अंबर को ही कह दिया पनघट, तो आपको यहाँ पे रूपक अलंकार नजर आना चाहिए। हरि मुख, हरि मुख पंकज, हरि का मुख कह दिया है पंकज, यानी कमल के समान बता दिया, के समान बता दिया। हरि का मुख पंकज, हरि का मुख पंकज के समान। जलता यह जीवन पतंगा, जीवन को कह दिया पतंगा, ठीक है। महंत बसंत, इस तरीके से। राम घनश्याम, राम को कह दिया घनश्याम। तो यहाँ पे जो कंपेयर करने वाले वाचक शब्द हुआ करते थे उपमा में, वो शब्द बीच से गायब हो जाते हैं, और आपने देखा जब एक जिससे कंपेयर किया जाए वो वही रूप ले ले, एक ही बात बन जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, चरण कमल बंधव हरि राई, चरण कमल बंधव हरि राई। तो यहाँ चरण कमल बोला है, चरण को ही कमल बोल दिया, यानी देखो चरणों को ही कमल बोल दिया, यानी कोई लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग में बोल दिया, और या फिर हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, चरणों की तुलना हम कमल से कर रहे हैं, तो उसको वो ही बोल दिया। तो जब हम किसी चीज़ का नाम दे देते हैं, एक बात का नाम देते हैं, चरण कमल, चरणों को कमल बोल दें, तो इस तरीके के जब शब्द मिलते हैं वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जब आपके कविता में, राइम में, जब आपके इस तरीके के शब्द मिलते हैं, जनु जानो, मनु मानो, यों, जनहूँ, ज्यों,
ऐसे अगर शब्द मिल रहे हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख, बाल, रवि, सम, देखो ये ऐसे मिलेंगे। सोहत, ओढ़े, पीठ, पत, श्याम, सलोने, गात, तो वहाँ पर इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। जिस प्रकार से एक स्थान पर रखा हुआ दीपक, एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को सुशोभित करता है, ठीक है, उसी प्रकार से जब कोई वस्तु या व्यक्ति, चाहे वो प्रस्तुत है चाहे वो नहीं है, उसका इम्पैक्ट पूरे जो सोसाइटी है या पूरी जो जहाँ तक उसकी बात है वहाँ तक पड़ता है। अर्थात उसका वो एक ही धर्म को प्रकाशित करता है। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल है, पिता मरण का शोक, ना सीता हर जाने का, लक्ष्मण हा है शोक, गृध्र के मर जाने का। तो ये आपने रामायण की लाइन देखी होगी कि ना तो पिता मरण का शोक है, ना सीता के जाने का इतना शोक है। शोक है कि कोई निर्जीव मारा गया, यानी कि जो गिद्ध मर जाता है उसमें रामायण में आपने देखा होगा, तो उसका शोक है। मतलब उसका इम्पैक्ट इतना था कि ये सब चीज़ें फीकी पड़ गई, यानी कि वो इन सब चीज़ों को इसके इसका जो शोक था वो बहुत ज़्यादा एक ही धर्म को प्रकाशित कर रहा था कि, तो वहाँ पर क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। वहाँ पर हम बोल देंगे इस तरीके के एग्जाम्पल में दीपक अलंकार, ठीक है। जब किसी वस्तु को भ्रमवश देखते हैं और उस जैसी हमें दूसरी वस्तु भ्रम के रूप में वो वस्तु नज़र आती है, यानी किसी वस्तु वो है नहीं लेकिन उसका भ्रम इतना है कि वो हमें वैसी ही नज़र आ रही है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल है, वृंदावन बेहरत फिरत राधा नंद किशोर, यानी लोगों का ये मानना है कि वृंदावन में आज भी राधा कृष्ण विहार करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं कि बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट देख के मोर जो है डोलने लगते हैं, नाचने झूमने लगते हैं, तो फिर ये क्या है, भ्रम बस, यानी कि है नहीं बारिश ना उस तरीके की चीज़ें जिसमें मोर जनरली नाचते हैं, ठीक है, लेकिन वो भ्रम बस है। तो यहाँ पर जब भ्रांतिमान अलंकार में हमें जो चीज़ें हैं नहीं लेकिन भ्रम बस नज़र आती हैं, लगता है, तो वहाँ पर उस चीज़ का प्रस्तुत होने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब कविता के अंदर बिना कारण से कोई कार्य संपन्न होने का या चमत्कार होने का पता चलता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। वि का मतलब बिना और भावना का मतलब कोई फीलिंग, बगैर कोई फीलिंग के कोई काम हो जाए, कोई कारण बगैर हुए, जैसे मैं हाथ से देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो फिर ये एक कारण बन रहा है मेरा पेन चलाने का, ठीक है। इसी प्रकार से जिसमें ऐसा कारण भी ना बने और कार्य हो जाए, यानी चमत्कारिक बात नजर आए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले, बगैर पैरों के वो चलता है, सुने बिन काना, बिन कान के वो सुन लेता है, कर बिनु करे, और बगैर कर मतलब हाथ, बगैर हाथों के वो काम कर लेता है, कर्म विद नाना, अनेक अनेक प्रकार के कार्य वो संपन्न कर देता है। तो यहाँ पर चमत्कारिक भाव होगा, भाई ऐसा कारण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये चमत्कार ही बोलेंगे इसको, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार को मानव की तरह करण हो जाए, यानी कि ऐसा लगे जैसे कोई पर्सन वर्क कर रहा है, पर्सनिफिकेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो
जैसे एक एग्जाम्पल भी है इंग्लिश में, एनेक्जिटी सिट्स ऑन हर फेस, ऐश्वर्य उसके मुंह पर दिखता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन की तरह किसी पर बैठ गया हो, ठीक है। यानी कि देखो, बीती बिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जब लिविंग थिंग की तरह वर्क करें, अंबर पनघट में डुबो देगा। पनघट कहते हैं, जैसे आपने देखा हो कुआं, कुएं के अंदर जब झांक के देखो अगर पानी होता है तो उसमें आप नजर आएंगे, अगर रात में देखो तो तारे सितारे चांद सब नजर आएंगे। तो तारागढ़, ऊषा नागरी, ठीक है, पूरी पूरी नगर उसमें हमें नजर आता है। तो ऐसा नॉन लिविंग थिंग वर्क कर रही है। मेघ आए बन ठन के, कभी मेघ भी मतलब अ, बाल काटते हैं क्या, बन ठनते हैं, कपड़े शर्ट पहनते हैं, नहीं ना। तो ये नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो पर्सन हो। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, इस ऊषा कहते हैं सुबह के टाइम को, आप देखेंगे जब सूरज निकलने को होता है तो गुलाबी गुलाबी और सुनहरा सुनहरापन नजर आता है। तो कह दिया कि ऊषा सुनहले तीर बरसा रही है, ठीक है, यानी उसकी सुनहरी सुनहरी किरणें आ रही हैं तीर के रूप में, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग जब वर्क करता है एज ए लिविंग थिंग की तरह, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। सो इसके बाद हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, हाइपरबोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब है, इंग्लिश के वर्ड से पता चलता है, हाइपरबोल, बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा चढ़ा के किसी बात को जब बोला जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ही यहाँ पे लिखा है, देख लो यह साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने जा रही, मतलब अयोध्या की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग से मिलने जा रही, कितना बड़ा चढ़ा के बोल दिया। या फिर ऐसे कह दिया जाए कि कारे कारे बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, फूक दई लंका रावण की। या फिर या ऐसे कह दें कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सबरी जल के हो गई राख। तो ये इस तरीके की लंबी चौड़ी बातें करना कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई तब तक लंका जल गई थी, तो इतनी लंबी चौड़ी बातें करना हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या फिर ऐसे कहते हैं, वो ऐसे रोया कि सागर भर गया, उसने इतना रोया कि सागर भर दिया, लोटा भर दिया, ठीक है। तो फिर वहां पर बातों को बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अगला अलंकार है अन्य उक्ति। देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, अन्य उक्ति, यानी कोई अन्य तरीके से, दूसरे तरीके से किसी के लिए कोई बात कह दे तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कहते नहीं कि मतलब मुझे सुना सुना के कह देते हैं, या फिर मतलब मेरे लिए कह रहे हैं डायरेक्टली, तो फिर वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी किसी को कह दिया कि रहते तो अच्छे अच्छे माहौल में, फिर भी इतने दुखी परेशान क्यों रह रहे हो। तो फिर ये दूसरे अर्थ को प्रकट करने के लिए एक बात कह दी जाती है, तो वहां पर हम अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल है, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूली चुन लई कल हमारी बार। तो यहाँ पर किसी बात को समझाया जा रहा है, किसी के एग्जाम्पल के थ्रू, माध्यम के थ्रू, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो एक अलंकार और है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार। हम क्या करते हैं, जब किसी एक ही वस्तु या एक ही चीज या पदार्थ या व्यक्ति को जब हम अलग अलग प्रकार से दर्शाते हैं, अलग अलग प्रकार से उसी के बारे में बताते हैं, एक के बारे में ही, तो वहां पर उल्लेख कर रहे होते हैं, इसका मतलब उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, मतलब एक ही के बारे में कह दे, तो रूप भी है किरण में, किरणों में तेरा ही रूप है, सुंदरता जो है फूलों में वही तू है, तू प्राण है पवन में, और तेरे कारण पवन में प्राण है, विस्तार है गगन में, तेरा ही विस्तार गगन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उल्लेख कर रहे हैं, यानी वैसे तो ये परमात्मा के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। इस तरीके के जो अलंकार होते हैं वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, और आपको जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ दोबारा से पॉज कर लो, फिर से देखो, बार बार देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है अलंकार,
बस अर्थ और शब्द के आधार पर इसमें पहचान की जाती है अलंकार में। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से पहचानना हो जाएगा। अब आपके टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस सेट, जो भी कुछ है आपके पास, वहाँ से आप करिएगा तो आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।